उनके पास आईफोन है। म्यूट करके चली गया। So we will restart history. इम्पोर्टेंट दे रहा है क्लास ज्वाइन करने के लिए। Good morning, everybody. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Kindly introduce yourself to me. Sir, my name is Qasim Jamar and I am from Azamgarh and I am doing the preparation of Jamia 11th Entrance Arts. Okay, fine. And Sir, another one? what's your name? Another one? Assalamu alaikum, sir. My name is Samaira Anwar. I'm from Munger, Bihar. Was preparing for arts entrance. Okay, आपने जो है 10th जो है बिहार बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से किया बेटा? सीबीएसई से किया है सर। ओके, सीबीएसई बिहार या दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली से which स्कूल बेटा? स्कूल का सर दिल्ली से नहीं किया है, मतलब बिहार से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं मुझे पता करना था ना। और मिस्टर काशिफ आपने? यस सर, सर मैंने यहीं से किया है। कौन सी? कौन सा? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ से किया है। ओके फाइन, ठीक है। तो आप लोग अभी दिल्ली में आपका कोई एजुकेशन का कोई अभी एक्सपीरियंस नहीं है राइट नाउ, है ना? सर मेरा हो चुका है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मतलब अभी अब आप लोगों को एक्सपीरियंस लेना है इंशाल्लाह जामिया का, है ना? यस सर। सर मेरा एडमिशन वहाँ हुआ था हमदर्द में। वॉइस आपकी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सही नेटवर्क में जाएं प्लीज। सर वेट मिनट। क्लियर है? समायरा, हेलो समायरा। जी सर। यू आर फ्रॉम बिहार? जी सर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मुंगेर। ओके फाइन, ठीक है। तो नाउ इट्स फाइन। हाँ काशिफ, अब ठीक है, कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, चलो। अब सारी बात ये आती है कि आप लोग जामिया के ह्यूमैनिटीज की तैयारी कर रहे हैं। आपके जी सर। आपके काशिफ 10th में कितने आए बेटा? सर 70%। ठीक है, ओके फाइन। मैथ्स में? तो मैथ, हाँ सर मैथ्स बहुत खराब है। परसेंटेज कोई नहीं, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना? नो सर। इन सोशल स्टडीज? टाइम गुड। हाउ मच?
I think 100%. And what about you, Samara? Sir, I got 75% in 10th. And in maths? And sir, I'm not interested in math. I also didn't get good marks in maths. Okay, fine. Special studies क्या है? Sir, 85 plus. Okay, चलो. Both of you are very much interested in humanities subject, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. humanities में 4 पोर्शन में अगर मैं कहता हूँ तो वो 4 पोर्शंस हैं. एक सेकंड में लिख के अभी आज आपसे थोड़ा सा मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है सर. मटेरियल. ठीक है, फर्दर क्लासेस में हम मटेरियल शेयर कर लेंगे. आपको पहला पोर्शन आता है आपका हिस्ट्री, है ना? Yes, sir. ठीक है. सेकंड पोर्शन आपका आ गया पॉलिटी. ठीक है. Yes, ठीक sir. है. थर्ड पोर्शन आपका जियोग्राफी. Geography, ठीक है. एंड फोर्थ पोर्शन क्या आना चाहिए? economics. एग्जैक्टली ये आप लोग 9th और 10th से जो है क्या है इन चीजों से आप लोग वाकिफ हैं. Yes, sir. एग्जैक्टली. तो ये चीजें हैं, 4 चीजें. अब इसमें सबसे पहले काशिफ ये बताएं कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है? सर मेरे सब बड़े हैं. है बेटा? बोली सर. सर सब बड़े हैं मेरे, ना कोई वीक ना कोई नहीं, स्ट्रॉन्ग. मतलब देखो बढ़िया सब है, लेकिन इन चारों में से कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो काफी ज्यादा बेस्ट है और एक वीक पोर्शन है. चलो सर वीक. सर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. सर सर ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आपकी वीक है ना? सर वीक नहीं है सर, ये एकदम है बड़े हैं मेरी. क्या? बड़े हैं सर ये. सर इसको ये अच्छे से आता है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. यस सर. पॉलिटी. वीक पोर्शन आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है ना? सर ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी हिस्ट्री है. कुछ है सर. ज्योग्राफी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये है हिस्ट्री. चला लेते हैं सही से. फिर अब समायरा बताएं. समायरा, आपके इन 4 क्वेश्चंस में से कौन सा बेस्ट है? समायरा, ये क्या डिस्कनेक्टेड हो गई? नहीं, कनेक्टेड तो है. समायरा, सर है. ये क्या हुआ इसमें? समायरा, डू यू हियर मी? ये क्या प्रॉब्लम हो गई? सर उनके वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है. अच्छा, क्लास में वैसे ही होता है इनके साथ. कोई अभी क्या कहते हैं, जो बच्ची है वो दिल्ली में है, बिहार में है? सर वो बिहार में है. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं. तो यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई. कनेक्टेड है, फिर क्लास में कैसे होगा ये? सर आप उनको चैट करें, देखें क्या बोलती है, रिप्लाई क्या आता है. यार इस लीव तो करके मैं क्लास कैसे स्टार्ट करूं उसमें? एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं. समायरा, हेलो समायरा. यार ये बड़ी परेशानी वाली बात है. चलिए ठीक है काशिफ, पहले आप यही बात बताएं. आप तो आजमगढ़ में हैं? यस सर. सर मैं दिल्ली आने वाला था, सर कुछ कोई नहीं प्रॉब्लम हो गई थी. हाँ, घर पे सर उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया. बाकी मैं कोई नेक्स्ट परेशानी मंथ नहीं. आऊंगा. कोई परेशानी नहीं बेटा. मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपने अभी टिल नाउ क्या क्या पोर्शंस कवर किए हैं? सर मेरे एनसीईआरटी तो सर सोशल में सारे सिलेबस हो गए. सर मैं सोशल वो पढ़ रहा, मार्च से पढ़ रहा हूँ. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी तक. अच्छा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सॉरी सर. सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? यस सर. सर मैंने भाई ने मुझे वो दी थी बुक, कॉन्सेप्टम दी थी, द कॉन्सेप्टम. अच्छा नहीं यार, ये बुक्स जो है ना, आई थिंक ठीक है, क्योंकि यही चलती हैं, कॉन्सेप्टम और एक और है समथिंग. ठीक है, लेकिन सर रहमान आई थिंक. हाँ, पूरा हिंदुस्तान यही 2 बुक इस्तेमाल करता है, लेकिन आते कुछ ही लोग हैं. ठीक है, उसकी मतलब कुछ. यस सर. सर मैंने देखा है. यस सर. सर मैंने वो देखे लास्ट ईयर के पेपर जो हमारे आप लोगों ने दिए हैं. सर काफी अलग है सर. इसमें से समझिए तो कुछ भी नहीं आ रहा. मैंने इतना कुछ देखा सर है कि
एक सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको, ठीक है, भी बहुत अच्छा। अच्छे एलुसिड वे में किया है, लेकिन क्या कहते हैं हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा इस सिलेबस में, कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या Yes, sir. होगा हमें थोड़ा एज मिल जाए और अपने कॉम्पिटिटर्स से। समारा गेट बैक, आई है समारा? सर जी वो तो सर, है ही सॉरी on. मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा यार, ऐसा ना करो समारा, क्योंकि है ना, एक तो आप लोग मतलब जब पूछा करूं तो आप लोग रिप्लाई फटाफट किया करो, क्योंकि मैं क्लास लेता चलूं और फिर मुझे पता लगा थोड़ी देर में कि समारा एब्सेंट हो गई, तो फिर जो है ना बड़ी परेशानी हो जाती कि फिर कहाँ से एब्सेंट हुए, फिर दूसरा बंदा परेशान होता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ समारा, अब तो जी क्लियर सर। है, आवाज क्लियर है जी समारा? हाँ, अभी आ रही आवाज। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? हिस्ट्री। हिस्ट्री। वीकेस्ट? ज्योग्राफी। अच्छा, बड़े अजीब किस्म के आप लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी है, क्योंकि मैं ज्यादातर जानता हूँ कि बच्चों के इको इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो जी। क्या कहते हैं वीकेस्ट क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। चलो नहीं सर, सर वो तो अच्छा, बहुत मजा आता है पढ़ने में सर। चलो तो मुझे सबसे पहले बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी। क्रॉस डोमेस्टिक इनकी आवाज लैग कर रही है सर। कोई नहीं, ठीक है, वो जो बताना चाह रही थी मैं कैच कर गया, वो ये हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन। Yes, तो अब ये बेसिकली होता क्या है, कभी कुछ आइडिया है कि ये होता क्या है? सर जानते हैं कि इस बारे में बस पढ़ा है, मेनली हो सकता है, याद नहीं आ रहा। तो ये यही चीज है क्या काशिफ, प्रॉब्लम सारी यही चीज है। समारा क्लियर है? हेलो समारा? ओहो, फिर सर उनका नेट चला गया उनका। कोई नहीं, नेट चला गया, कोई परेशानी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी। एज लेना है। एज किस तरीके से? अब जैसे जीडीपी है, अब मैंने काशिफ से पूछा कि भाई जीडीपी क्या है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाए इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी। अब क्या होता है, एक डेफिनेशन दे दिया जीडीपी का कि प्रोडक्शन इन एनी कंट्री, मतलब मैं तो एक रफ वे में बता रहा हूँ, प्रोडक्शन इन एनी कंट्री, ठीक है, विद इन इट्स ज्योग्राफिकल रीजन। तो अब बहुत सारे ऑप्शन है, जीएनपी, जीडीपी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी लिखी हुई, लेकिन हमें तो सही चीज में क्या करना होगा, पुट करना होगा ना, यस सर। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कह दूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये कहते हैं टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज जी used within the geographical boundary of a country, ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर की बात करें, विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 1 ईयर होता है। और 1 ईयर सर। यस सर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? बैंक गए हो बैंक? यस सर। बैंक में छुट्टी कब होती है, जो बैंक की हॉलीडे कहलाती है? जी सर। सर सेकंड, हाँ सर, तो सही सही संडे सही। तो होता ही है, और सर सेकंड वीक ऑफ सैटरडे सर। नहीं, अप्रैल में जो है ना अच्छा इसका, वो। हाँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर, जो न्यू ईयर होता है ना, बैंकिंग ईयर, ये स्टार्ट हाँ होता है, ठीक है। तो जो स्टार्ट अप्रैल होता है, सर। तो आप ये जानते होंगे कि 2 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को बैंकिंग हॉलीडे होता है ना। ओके सर। ये आपने लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, बैंकिंग का आप लोग वर्क नहीं करते हैं। 31 मार्च को क्या होता है बैंक में? सर डोंट नो। ठीक है, ये जो चीज है 31 मार्च जो है ना, लास्ट वर्किंग डे ऑफ, देखो ये ईयर का नहीं है लेकिन उसके फाइनेंशियल ईयर का है बैंक के। 31 मार्च इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द बैंक। इस दिन को जो है ना, बैंक का जो खाता होता है, जो मतलब पिछले 2 अप्रैल से लेकर एक नए वाले ईयर के 31 तक जो है ना, कैलकुलेट होता है कि कितना पैसा जो है आपका क्रेडिट डेबिट और कितना बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, वहां पे ऑडिटिंग होती है ना, फाइनल डे ऑफ ऑडिटिंग होती है। तो ये सारी चीजें, तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टाइम। जीडीपी में इसी को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। कुछ बात थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। देखो, मैं इकोनॉमिक्स का एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं स्टार्ट इको से नहीं करूंगा। इको से स्टार्ट करने के मतलब बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, जी ठीक है कि नहीं, ये समारा है ना।
क्योंकि नहीं, आप लोग बिल्कुल फ्रैंक होके देखो, ऐसा है मेरी क्लास में आप लोग बिल्कुल फ्रैंक होके जो है ना कोई भी क्वेश्चन पुट करें, ठीक है, लेकिन फ्रैंकनेस विद इन लिमिट होनी चाहिए, विद इन डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. आप कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछें, क्योंकि वो डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगर एट द मोमेंट मेरे पास जो है ना उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जवाब है तो मैं एट द मोमेंट दे दूंगा, और मुझे लगा कि नहीं तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, फौरन आपको कहूंगा कि नेक्स्ट डे इसको जो है मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई परेशान ना हो। अब बात आती है कि लेट अस स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री से स्टार्ट करें, Yes, sir. है ना, ठीक है. थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि पहले अगर कभी एक्सरसाइज करने गए हो तो फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट डे में ही जो है ना आप 50 kg उठा लो, क्या क्या होगा उस वक्त? सर पूरी बॉडी पेन हो जाएगी, उठा भी नहीं पाएंगे, बॉडी में पेन होने लगती तो मुश्किल से उठा पाएंगे सर. पेन तो छोड़ दो, इंजरी हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है। तो इंजरी हो जाएगी तो हमारे लिए बेटर नहीं है। तो जिम में भी कहते हैं बेटा कि जो है ना धीरे धीरे जो है ना आप वेट बढ़ाएंगे, अपने ऊपर लोड बढ़ाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, धीरे को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, ठीक है। समायरा क्लियर है बेटा? जी सर। क्योंकि हम लोग का आज फर्स्ट डे है और मैं क्या कहते हैं डेमो क्लास जैसी बात जो होती है इस पे भरोसा नहीं रखता हूँ। क्यों? डेमो क्लास से आप ना मुझे जज कर सकते हैं और पहले दिन की बात से ना मैं आपको जज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना जब फ्रेंड बनते हैं एक दूसरे से तो फ्रेंड बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फर्स्ट डे में तो कोई किसी का फ्रेंड नहीं बनता है ना। क्लियर है बात? तो हमें कम्युनिकेशन के लिए, हमें अपने आप को एक कम्युनिकेट करने के लिए हमें थोड़ा सा हल्का लेके चलना पड़ेगा। तो चलो लेट स्टार्ट। अब हमारे इंट्रोडक्शंस भी हो गए हैं, सर ने मुझे आपको मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे भी दिया होगा। अब हम अपने मैटर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, पहले तो मैं इसको हटाऊं यार, ये मैं जीडीपी आप लोग को बता रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री है बेटा, हिस्ट्री मैं बेसिकली 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं हमेशा, ठीक है। हमें बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। पहला पोर्शन आपका क्या हो गया, एंशियंट, जी सर। फिर आपका हुआ मेडिवल, जी सर। ठीक है, और मेडिवल, मॉडर्न हो गया। अब एक बार जामिया में क्वेश्चन आया था, मतलब इस तरीके की चीज कि एक जेम्स मिल्स करके एक इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियन थे, कभी नाम सुना है? 8th क्लास में सुना होगा, जेम्स मिल। जिसने इंडिया की हिस्ट्री को कुछ 3 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। पहले इसी ने बांटना शुरू किया था, एक खेल इसी ने शुरू किया था, ठीक है। याद आ रहा है। पहले कहा था पहली हिस्ट्री जो थी याद आ रहा है, हाँ। हिंदू, है ना, दूसरा मुस्लिम से रिलेटेड, है ना, मुस्लिम एरा, हिंदू एरा, मुस्लिम एरा, और फिर ये आपका क्रिश्चियन एरा। याद आया कुछ? जी 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 है ना सुमेरा? ये 8th क्लास में है, पहले चैप्टर में ही है बेटा, है ना काशिफ? लेकिन हाँ जी सर, याद आ गया, है ना। लेकिन ऐसा था कि कुछ वक्त के बाद कहा गया कि ये तो बहुत अनएथिकल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इससे पूरी सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। हाँ, बात उसने लेकिन बिल्कुल सही कही थी कि जो एंशिएंट पार्ट आप जितना पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको सारा हिंदू कल्चर मिलेगा, वैदिक और क्या कहते हैं ऋग्वेदा मिलेगा आपका, क्या कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिल्कुल उसकी सही बात थी। गोत्र सिस्टम है एंड क्या कहते हैं दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर आपको मुस्लिम एरा कब से शुरू होता है, स्टार्टिंग कब से है? ईयर मत बताना सर। ये तुगलक लोग से स्टार्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल। ये बेटा इसको अगर एग्जैक्ट टर्म बोलेंगे तो सल्तनत पीरियड। जी सर, सल्तनत पीरियड, है ना काशिफ? जी जी यस सर, सल्तनत पीरियड। फिर थर्ड पोर्शन हम सब जानते हैं, हमारी कंट्री में कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स। हाँ, 1604 ऐसे लिखते हैं रफली हम 1600, तो ये ब्रिटिशर्स आए थे। सही में ब्रिटिशर्स ही आए थे बेटा? सर ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटेन से तो आए थे, लेकिन बेटा आए मालूम है कौन थे? EIC आई थी हमारी कंट्री,
ईस्ट इंडिया Yes. कंपनी और हाँ, ईस्ट इंडिया ठीक कंपनी। है Yes, ब्रिटेन। अच्छा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बहुत सारे कंट्रीज की थी, पोर्टुगल्स की भी थी, फ्रेंच की भी थी, 4 आए थे ना, पोर्टुगल, फ्रेंच, ब्रिटिश जी। और क्या कहते हैं एक और, ठीक है। तो मैं बता दूंगा उसको जब डिटेल्स में आएंगे, लेकिन हमने अब जो पढ़ना है ये एरा, ये ब्रिटिश एरा का पढ़ना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। ये बात क्लियर हो गई बेटा? okay, sir. जी सर। काशिफ, काशिफ गायब हो गया। Yes, sir. हेलो काशिफ, Hello. Yes. हाँ, Yes, sir, I'm here. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। समायरा क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है। जी सर। तो तुम्हें ये बात समझ आई कि कैसे कैसे एसोसिएट किया गया है ना। आज के जी। वक्त में हम जो है ना अपनी सोसाइटी में यही 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहले जो पढ़ा करते थे ना वो ऐसे पढ़ा करते थे, अब ये यूजलेस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जी। Yes, sir. ठीक है। जी सर। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग करेंगे। कहां से कर, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, और वो जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी वो होगी, जरा ये भाई साहब को किनारे कर दें हम, ठीक है। वो स्टार्टिंग होगी सबसे पहले एंशिएंट से, जी। है ना। अब तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि एंशिएंट जो है, एंशिएंट जो है जी। तुमने कहाँ से स्टार्ट किया होगा अपने लाइफ में? अगर कुछ पढ़ा होगा, एंशिएंट कहाँ से स्टार्ट किया था? सिमिंदी ऐड में देखा था सर इस बार 60। ऐसे। क्या बेटा? सॉरी आई कांट हियर यू बेटा, मिस कर गया। सेवेंथ और एट्थ में इसके बारे में था, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में था। हाँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा था पहले आपने? सर हम लोगों ने आप बोल सकते, आप ही बोल। हाँ अच्छा, बताओ सुमेरा। कैसे एवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे स्टोन एज से। एग्जैक्टली, सर बहुत एंशिएंट में तो स्टोन एज वगैरह के बारे में पढ़ा यस है। सर। बिल्कुल एग्जैक्ट बात इन्होंने बोला जो मुझे बोलना यस सर। है, स्टोन स्टोन एज, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहाँ से जी शुरू सर। करते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। जी तो जी। मुझे लगा कि यार ये तो काफी आगे पहुंच गए, हमें स्टोन एज से, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं बेटा जो अगर आ गए और हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हमारे एक एक मार्क्स कटते जाएंगे, ठीक है। स्टोन एज को मैं जी। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूं? 3 सर। याद है? बिल्कुल ऑर्डर में बता सकते हो? सर ऑर्डर में तो यार पैलियोलिथिक है और उसके बाद 2 याद नहीं है। अच्छा चलो, यही होती है प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ। काशिफ ये याद था बेटा तुमको? ऑनेस्टली बताना। सर स्टोन के बारे में याद था कि हाँ ये इसमें वो था, इसके बाद और 3 में क्या डिवाइड है वो नहीं याद है। अच्छा चलो ठीक है। yes, स्टोन एज को हिंदी में कहते हैं पाषाण युग, है ना। पाषाण मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो स्टोन एज को कहते हैं। अब इस वक्त क्या था, ये सारी जो बात थी हमारी कितने वक्त पहले की है? मिलियंस ईयर्स एगो की बात है ना। तो मिलियन ईयर्स जी एगो, जी। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन कहलाता है पैलियोलिथिक। अब ये वर्ड कैसे बने हैं? पैलियो प्लस लिथ। अब ये जो लिथ वर्ड है आपने कहाँ से ड्राइव किया है? ज्योग्राफी से ड्राइव किया है। देखो हमें ये चारों चीज जो है ना ह्यूमैनिटीज की कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। तो हमें हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी तो बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, लिथिक। है ना। लिथिक मीन्स होता है स्टोन्स, है ना। जी लिथ, जी। है ना बेटा। yes, sir. जी सर। तो लिथ हुआ। अब पैलियो मीन्स हो गया प्री, प्री मीन्स पास्ट, है ना। तो जी जो सर। सबसे पहला जो प्री या पास्ट, जो मतलब जो इनिशियल हमारा जो स्टोन एज था वो पैलियोलिथिक था। इस वक्त लोग क्या थे? हंटर्स एंड गैदरर, गैदरर्स। है ना। ठीक है, ये सारी बातें ही आपकी, हंटर एंड गैदरर्स थे। थोड़ा थोड़ा इन्होंने स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू किया था लेकिन परफेक्ट नहीं थे अभी। इतनी बात क्लियर हो जी गई सर। काशिफ? जी yes, sir.
क्वेश्चन पैलियो से बहुत रेयर आता है। आपका जो स्टार्ट होता है ना वो होता है मीजो से बेटा। मीजो जी से। सर। हाँ मीजोलिथिक। ओ याद आया कुछ बेटा? जी सर। मीजोलिथिक है ना। मीजोलिथिक आपका मिडिल स्टोन एज कहलाता है काशिफ। ठीक है, मिडिल स्टोन एज कहलाता है। इस टाइम पे इन्होंने स्टोन को पहले तो हंटर गैदरर से ये कुछ एग्रीकल्चर का काम भी शुरू करने लगे थे। ठीक है, एग्रीकल्चर। और ये जी जो सर। हंटिंग करते थे ना ये काफी अच्छे तरीके के टूल से किया करते थे। अब वो टूल्स जैसे आपके क्या हो गए, बो एंड एरो, स्पीयर। सबसे ज्यादा तो इन्होंने स्पीयर्स का इस्तेमाल करना किया। स्पीयर्स क्या होता है? सर वो नुकीला सा नाइफ जैसा होता है, पत्थर हाँ का बना हुआ। एग्जैक्टली, भाला भाला भाला। है ना। जी सर। कभी सुना होगा जो बहुत एक क्या कहते हैं बड़े से रॉड जैसे पे जो है ना लगा होता है कुछ नुकीला। आपने सही बोला। ठीक है, तो वो उसको जी सर। इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि ऐसा करते थे जानवर के पास आएंगे जानवर भाग जाता था, उसे दूर से टारगेट करते थे, स्पीयर मारते थे दूर से जी और वो मर जाता था। ठीक है, तो ये आपका मीजोलिथिक में हुआ। अब जी सर। मीजोलिथिक में भी एक छोटा सा फेज और आ गया था बेटा, वो था माइक्रोलिथ। ये भी सुना होगा तुम लोगों ने। नो सर। नहीं सर। मीजोलिथ में ये लोग स्पीयर्स बनाने लगे थे, पॉइंटेड पॉइंटेड टूल्स बनाने लगे थे फॉर हंटिंग एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, पॉइंटेड टूल्स। लेकिन अब जी धीरे सर। धीरे जब हम आगे बढ़े तो जो माइक्रोलिथ थी, माइक्रो मीन्स क्या हुआ, छोटा, ये तो जानते हो ना। छोटा। यस सर, जी छोटा। सर। है ना बेटा, तो माइक्रोलिथ। तो इस वक्त इन्होंने जो अपने टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे तो वो नाइफ्स जैसे बनाने शुरू कर रहे थे, छुरी। ठीक है, छुरी था जिसे वो कहते थे डैगर, है ना, डैगर हुआ। जी फिर सर। इवन इन्होंने निडल भी बना दिया था। लेकिन यार ये बताओ निडल कैसे बना लेंगे यार काशिफ, ये बात उसमें तो तो लोहा लगता है, है। मतलब उसमें स्टील लगता है ना नीडल में तो। क्या लगता है? सर उसके लिए तो पत्थर का यूज नहीं होता ना नीडल में। नहीं, जो तुम पहले बोल रही थी वो सही था, कंफ्यूज ना हो। देखो बहुत सही कहा। उस वक्त आज के वक्त हम नीडल अगर जानेंगे, पहले तो कचरे को हटा दूं मैं यार। आज के वक्त हम अगर नीडल जानेंगे तो वो इस तरीके से है कुछ, कि बिल्कुल पॉइंटेड होगा और उसके बीच में एक होल होगा, ऐसा है ना काशिफ, ओके सर। है ना। ये विजिबल सर। है जो इंडियन हिस्ट्री कॉलोनियल सिटीज लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो हम इसी में जो है धागा डालते हैं। लेकिन उस वक्त वो क्या करते थे, बिल्कुल बहुत छोटे से पत्थर को नेल के तरीके से इस्तेमाल करते थे और जो धागा होता था वो यहाँ पे टाई कर देते थे, है ना। और वो जो स्किन होती है एनिमल स्किन, वहां पे वो क्या करते थे, इंसर्ट करते थे और ये जब निकलता था तो उसके साथ धागा भी आ जाता था। समझ आ गया नेल का कैसे काम करना शुरू किया उन्होंने। यस सर। ठीक है सर और वो जो होता था धागा, वो कहाँ से आता था उनके हाँ पास धागा। धागे? बेटा, धागा कहाँ से आता था? अब जो भी आपने कभी सुना होगा बनियान ट्री। बैनियन ट्री, इसके बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं फाइबर्स लटके हुए रहते हैं, देखा है कभी? यस सर, देखिए। है ना, तो ये Yes, sir. इस तरीके की जो चीजें जी जी। होती हैं, फाइबर जैसे कहीं से भी, मतलब ट्री है, प्लांट के जो फाइबर्स जैसे चीज हो गए, उसे वो जो क्या करते थे, निकाल लेते थे। कभी जंगल बुक देखा होगा तो जंगल बुक में मुगली जो है बैनियन ट्री के जो बड़े बड़े रोप जैसे होते हैं, यस सर, देखे वो थे। पकड़ पकड़ के जो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना। जंप करते हैं। स्विंग यस सर। करता है। तो एग्जैक्टली तो वो उस वक्त उन्होंने क्या किया, बैनियन ट्री, एग्जैक्टली बैनियन ट्री नहीं कहूंगा लेकिन ऐसे ही कुछ चीजों का इस्तेमाल करके जो है वो एज अ रोप इस्तेमाल किया या एज अ थ्रेड इस्तेमाल किया। ठीक है, जी क्लियर है, क्योंकि देखो वो सारी चीज जुगाड़ पे कर रहे थे, बहुत रफ कर रहे थे। मॉडिफिकेशन तो हमने आज कर जी दी है ना इन चीजों की। ठीक है जी सर। आशिफ, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब हुआ है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम आज के वक्त में क्या है, कौन सा युग कहलाता है ये, सर ये एक क्या नाम था अभी? कौन सा एरा है बेटा ये? साइंस, एरा ऑफ साइंस। नहीं, बीवी से हम कहते हैं
मशीन एज। मशीन एज। बेटा है ना, जिसे हिंदी में अगर कभी पढ़ा होगा तो क्या कहते हैं? अरे यार हिंदी लिखाती नहीं है सही से वैसे। कलयुग है ना? कली कली सर, कली कैसे? कल युग लोग कहते हैं बुरे सेंस में, लेकिन हिंदी में अगर कभी पढ़ा होगा तो कल मतलब होता है मशीन पार्ट्स, ठीक है? तो कल कहते नहीं, कल पुर्जा खोल दिया आपने सारा, सुना है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कलयुग, है ना? ऐसा नहीं सुन लेना जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भैया कलयुग आ गया, तो कलयुग बहुत सारे बुरा सेंस में लेते हैं कि बुरा वक्त आ गया, नहीं, इट इज मशीन एरा आ गया। मशीन एरा में जो है ना, नो इमोशंस, ठीक है? यस सर। जी सर। अभी तक इंट्रोडक्शन में ये बातें समझ आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब ये हमारे दो तो हो गए, कौन कौन से हो गए? पैलियो हो गया, मीजो हो गया, मीजोलिथिक हो गया। अब कौन सा बचा हमारा? मिजो हो गया। मीजो में हमने जो है ना माइक्रो भी डिस्कस कर लिया, माइक्रोलिथ। यस सर। अब बताओ कौन सा है? जी सर याद नहीं है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अब वक्त नया आ गया था, नियोलिथिक। कुछ याद आया? जी सर। ना, नियोलिथिक, न्यू एरा, न्यू स्टोन एज आ गया, ऐसे कहते हैं। वो होता था पास्ट या प्री स्टोन एज, ये आपका मिडिल स्टोन एज, और अब आपका आ गया न्यू स्टोन एज, है ना? अब न्यू स्टोन एज में जितने माइक्रोलिथ वाले जो पत्थर थे और टूल्स थे, वो बहुत ही एफिशिएंटली इस्तेमाल होने लगा। इवन ये जो एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, तो कभी तुमने सुना होगा या देखा होगा आई थिंक, कि गांव में जो है ना, क्या कहते हैं, एक ये ले लिया, एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, और उसमें किसी भी एक बड़े पत्थर से क्या करते हैं, अनाज को कूटते हैं उसमें डाल के, है ना? कुटाई करते हैं ना, गेहूं पीसते थे, याद है ना? कि औरतें दोनों तरफ खड़ी होती हैं और पीस रही होती हैं ना। तो ऐसी चीज स्टोन से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो ये न्यू स्टोन एज में ये क्या करते थे, जो हंटिंग करते थे, तो हंटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, इवन इन्होंने फिशिंग बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। और इन्होंने और एक बहुत बड़ा कमाल करना शुरू कर दिया। ये जो है कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। बताओ क्या कहते हैं, कहेंगे उसे? सर ये लोग वहाँ आते थे रिवर साइड में, है बेटा? रिवर साइड में ज्यादा होते हैं। एक सेकंड, वन बाय वन बोलना बेटा। मैं पहले बोलता हूँ लेडीज फर्स्ट, समायरा। सर आप क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन तो मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया था, मैं तो बस बता रहा था कि ये जो है न्यू स्टोन एज ना बेटा, ये क्या करते थे, जो स्टोन्स है माइक्रोलिथ को भी इस्तेमाल कर रहे थे और नए नए एक तरीके से इन्वेंशन कर रहे थे, ठीक है? तो ये सारी चीजें, और फिर फिशिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर बेस्ड। लेकिन अब इन लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह को चुन लिया जहां पे ये जो है ना इन स्टे करने लगे थे, अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगे थे। उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहा जाए? रिवर साइड। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। यार मैं बहुत जो है ना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़े अच्छे बच्चे मिले हैं, और वो भी फर्स्ट डेमो क्लास में। वेरी थैंकफुल। रिवर, क्योंकि तुमने देखा होगा आज तक जितने भी शहर हैं, हाँ शहर हैं, जिसे कहते हैं हम, अगर सही बात बोले, मतलब टेक्निकल टर्म में अगर हम बोले ना, जिसे हम पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में देंगे, वो है बेटा सिविलाइजेशन, है ना? सिविलाइजेशन, जितने भी सिविलाइजेशन हैं वो रिवर साइड पे जो है क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। है ना? अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन खेलते हैं हम लोग। कुछ सिविलाइजेशंस के नाम बता दो मुझे। सिविलाइजेशंस के नाम बता दो बेटा। सर एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। वेरी नाइस। हड़प्पन सिविलाइजेशन किस रिवर के पास है बेटा? इसे हमेशा ना हड़प्पन मत याद किया करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन याद किया करो, एक पन दो काज, ताकि तुम्हें इंडस रिवर याद रहेगा। क्लियर है?
इंडस वैली, जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि देखो हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तुम आगे क्या करना चाहती हो, मतलब तुम जो ह्यूमैनिटीज भर रही हो तो क्या सोच के किया है? सर यूपीएससी की तरफ जाने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, सारी भीड़ उसी की तरफ जाएगी। ठीक है, पहले मुझे क्वालिफाई कर लेने देना, उसके बाद तैयारी करना, ठीक है सर? तो अभी तो आप उसकी तैयारी में लगे हुए, अभी हम लोग वहाँ पे जाने पे 8-10 साल लगेंगे, फिर भी नहीं नहीं यार, मतलब ऐसी 6 साल बात, लगने वाले हैं, ऐसी 6 बात साल नहीं। फिर भी। अगर अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर सर आप सही जी। तरीके के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, जैसे सर आपको गाइड करते हैं, शहजाद सर हैं, ठीक है, सही तरीके के जी। गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे और अपने तो बड़ों, शहजाद सर, मतलब अगर जैसे कभी भी कोई चीज हो तो उनसे पूछ लिया करो, वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे जो सर हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको फिर सही रास्ता मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास जो है बसी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, ठीक है। अब जी सर। इसके साथ साथ और कुछ सिविलाइजेशन याद है सर मोहनजोदारो। बेटा? वो इसी में है, सिटी है उसका, सिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी जो है अच्छा, ना हड़प्पा मत याद किया करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन याद किया करो। अब याद रहेगा सर। इंशाल्लाह। चलो आगे, सेकंड, ये सुना होगा यार तुम्हें, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, जी सर, सुना हुआ है। है ना, काशिफ सुना है? नो सर। अरे यार गड़बड़ी, मेसोपोटामिया कहाँ होगा ये समायरा? मेसोपोटामिया, इट इज इन इराक। इराक। इसका पुराना नाम है सर ना इराक का। हाँ, इराक का पुराना नाम जो है मेसोपोटामिया है, काशिफ याद रखना बेटा, ठीक है। ओके सर। और ये जो जिस रिवर के पास है, तो ये बड़ी खुशकिस्मत जगह है, यहाँ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर था, ठीक है, अच्छा, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। अब चलो किसी तीसरे का नाम बताओ, तीसरे सिविलाइजेशन का नाम। सर याद नहीं है मुझे। इजिप्शियन, इजिप्टियन। है ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सुना है, पिरामिड्स, फेरो, जी सर। है ना। अब ये बात बताओ जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर के पास है? नाइल। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। नाइल क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर है क्या है बेटा? सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर है। और लेक। डेल्टा, डेल्टा। डेल्टा डेल्टा। बेसिन, यस। देखना है ना, ठीक है। उसके बाद और जी। सबसे बड़ी अगर लॉन्गेस्ट अगर हम मानेंगे जो रिवर है वर्ल्ड में, वो है अमेजन। टिग्रिस। ओके, अमेजन अमेज़न। ना, सुना है ना, जहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है ना, तो यस सर। अमेजन, जी सर, जी सर। अमेजन कहाँ है? अफ्रीका में है। नहीं बेटा, अब काशिफ की बारी, सर कुछ भी गलत साउथ है। हाँ, बताओ काशिफ। साउथ अफ्रीका। नहीं नहीं, बता चुकी है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में नहीं है। देखो, ये कभी भी अमेजन मत भूलना यार, क्योंकि ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है ना हर जगह एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, क्योंकि अमेजन एक कंपनी भी है, और लोग जी कंफ्यूज सर। करने के लिए, जी जी। अमेजन अमेरिका में है और साउथ अमेरिका में है, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ब्राजील जी नाम तो सुना होगा, यस सर। नोन फॉर जी। जी। विच स्पोर्ट, स्पोर्ट, विच स्पोर्ट, फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल। है ना। हेलो, ध्यान आया कुछ? जी सर। ठीक है काशिफ, यस सर। कनेक्टेड हो ना, ठीक। अब यस यस सर। अब चौथे वाले का नाम जो है वो है, हमने पढ़ा है लेकिन भूल जाते हैं हम लोग, चाइनीज सिविलाइजेशन, है ना, ये तो सुना होगा, नहीं सर। है ना। अब रिवर बता दो फिर, रिवर बताओ।
सर ये ब्रह्मपुत्र की वाटर से हुआ था। बेटा नहीं वो तो गर्म नहीं है सर। सर जो वहां से निकलती है गंगा के साथ से निकलती है उसके बैक साइड से। वो भी मैं तुम्हें इस पॉइंट को पकड़ के रखना, वो भी अभी क्लियर करता हूँ तुम्हारा मैं। समायरा नहीं सर, नहीं याद है। येलो रिवर, ठीक है, जिसे चाइनीज लैंग्वेज में हुआंग हो कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 अच्छा हाँ सर, ये इसको सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं ना इस रिवर को। बहुत बेहतरीन बात बताया। जैसे हमारे बिहार का सौरो क्या है गंगा। बेटा? कोसी। सौरो सॉरी कोसी सर, गलती। है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही सब आएगा ही, ऐसा नहीं है कि जो है ना हम बिल्कुल कोई चीज मिस करें। सौरो ऑफ बिहार इज कोसी। और तुमने बहुत बेहतरीन बात बोली, सौरो ऑफ चाइना येलो रिवर, ये बहुत फ्लडेड हो जाती है, ठीक है। और लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर भी होता है, हुआंग हो कहलाता है ये, ठीक है। तुम्हें अभी 11th में भी पढ़ना पड़ेगा। काशिफ ठीक बेटा? यस सर। कोई भी चीज अभी कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, पहले ये बताओ मुझे। नो सर। चलो नाइस। ये समायरा हांग सर देखा हुआ तो याद नहीं सर। हाँ, हांग हो आता है बेटा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था जामिया में। एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था, उसने कहा कि उसने बहुत सारे ऑप्शन देखे, ठीक है, और उसने हुआंग हो जो लिखा था ना, तो उसे लगा स्पेलिंग मिस्टेक है। जी। हमारे जनरल लाइफ में हुआंग हो तो हम जानते ही नहीं है, यस सर। है ना, उसे लगा हो तो गलत है इसमें, ठीक है। तो उसने हुआंगो को टिक ही नहीं किया, उसने कोई और जो है चीज टिक, हाँ उसने टिक जो किया था। मैं काशिफ का नाम बता रहा हूँ। काशिफ, तुम जिस चीज के बारे में बात बोल रहे थे ना, मैं उसके रीड कर गया। तुमने कहा था एक रिवर सर ओरिजिन होती है चाइना से और फिर वो इंडिया में आती है, और वो ओरिजिन होती है तिब्बत से, है ना, जिसे इंडिया में आने के बाद हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। इस बारे में कह रहे थे ना बेटा? यस यस सर। है ना, ब्रह्मपुत्र आती है फ्रॉम ईस्ट साइड, असम से एंट्री। असम में बहुत ज्यादा, असम प्लेन को यही जो है ना क्या करती है, इरिगेट करती है। लेकिन अगर चाइना में बात करेंगे ना, तो इस रिवर का नाम है सैंगपो, है ना। एग्जैक्टली, वेरी नाइस यार, ये तो बहुत टक्कर वाले बच्चे आ गए हैं ना। तो सैंगपो में याद रखना है, ठीक है। तो वो बच्चे को ये याद रह गया था कि वो सैंगपो तो समुद्र का नाम है, नहीं होगा। उस बच्चे ने, सर आपकी आवाज बहुत सही नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। एक सेकंड रुको रुको, नेटवर्क के लिए मैं करता हूँ, एक मिनट ठहरो। अब देखो क्लियर है? यस सर। क्लियर है काशिफ? काशिफ यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर, तो बच्चे ने क्या आंसर दे दिया? सैंगपो, है ना। क्योंकि यार मुझे भी जो याद रहता है वो सैंगपो रिवर याद रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए बहुत बड़ा, वहां पे फॉल्ट हो गया था उस बच्चे के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई? यस सर। जी सर। तो हमने एंशिएंट में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जो कि ये अगर कहीं भी जाओगे, इंडिया जाओ या इंडिया से बाहर, ये तुम्हारा जो है ना वर्ल्ड के लिए है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चीज याद रख। और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक चीज हमारी और मिस हो गई, स्टोन एज से पहले भी कुछ आता था, मिलियन इयर्स एगो वाले में वो होते थे, क्या कहते हैं, मिलियन इयर्स एगो वाले में एप्स। सर क्या होते हैं? बंदर, वानर। कहते हैं ना कि हम इंसान जो है बंदरों से ही क्या कहते हैं, इवॉल्व होके आए हैं, ऐसी बात। इस पे एक मूवी भी है ना हॉलीवुड में। हाँ, प्लेनेट ऑफ एप्स। यस, द प्लेनेट ऑफ एप्स, ठीक है। और एक आध मूवी में भी बोला गया है कि आज भरोसा हो गया कि इंसान जो है बंदर से ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो एप्स, अब ये एप्स में हम लोग किस तरीके के एप्स हैं बेटा? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। अरे नहीं हो यार, कोई परेशानी नहीं है। एक तो हम लोग जो है ना, अब ये क्या कहते हैं, फिजिकल क्लास तो कर नहीं रहे, मैं तुम्हें पिटाई कर दूं, है ना। यस बिल्कुल, डांट तो सकते हैं ना। कोई नहीं यार, ऐसी अगर मैं डांट दूंगा, देखो मैं कह रहा हूँ
आप फुलिश क्वेश्चन भी पूछना, क्योंकि मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन फुलिश होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि है ना, कोई क्वेश्चन फुलिश या स्टूपिड क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ना तो मैं कहूंगा फुलिश क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन पुट किया करो। अब आते हैं पहले टॉपिक पे। एप्स में हम लोग जो है ना बेटा, हम लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, हम होमोसैपियंस हैं बेटा। हाँ हाँ जी सर। होमोसैपियंस, ठीक है? जी जी। लोग होमोसैपियंस हैं, ये याद है काशिफ अब कुछ? नो सर, होमो सैपियन, नो सर। चलो इसको याद रखना, लेकिन जो हम लोग हैं ना वो होमोसैपियंस है। ये जामिया में और अलीगढ़ जैसों में आ जाता है होमोसैपियन। बंदा टर्म्स को पकड़ ही नहीं पाता है कि आखिर ये था क्या होमोसैपियन, ठीक है? तो ये इसका जो टर्म है, ये तो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब आता है वाइज या थिंकिंग। हाँ, वाइज मैन या थिंकिंग, सोचने वाला इंसान, ठीक है? तो ये, वरना इससे पहले हम लोग एप्स थे, ठीक है, बंदर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और पेड़ों पे हमेशा जो है ना झूलते रहते थे, ये सारे काम करते थे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो मैंने पीछे का आपको जो है ना कुछ इंट्रोडक्शन बेटा दिया है, जो कॉमन होना था वो आपको मैंने दिया है 6th 7th ओनली, ठीक है? क्योंकि 6th 7th में ये है बेटा, है ना? यस सर। क्योंकि आप जानते हैं समायरा और काशिफ कि जो आपकी यूपीएससी होती है, कई लोग कहते हैं अरे यूपीएससी में 6th 7th का थोड़ी ना आएगा। अरे यार, यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया क्लास 5th से जो है ना आप अपना सारा सिलेबस कैरी करते रहे क्लास 12 तक, ठीक है? कुछ भी दे सकते हैं, जी जी। जो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वही देगा। तो हम इन चीजों को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि उस वक्त नाम हमारा एप्स होता है, क्लास में क्या करते हैं, सिर्फ बंदरवाट करते हैं, है ना? हम लोग उस वक्त सही में होमोसैपियन जैसे नहीं एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक? तो ये चीज, यार कुछ आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसे नॉर्मल करो, ठीक है? तो अब हम आ गए होमोसैपियंस पे आए। होमोसैपियंस ही जो है आपके स्टोन एज में उतर जाते हैं। क्या हुआ यार, ये क्या साउंड आ रहा है? तुम्हारा आपकी तरफ से आ रहा है क्या? सर मेरी तरफ से नहीं जा रहा। म्यूट करिए आप अपने। चलो कोई नहीं, तो नहीं दे सकते नहीं तो आवाज आ कहाँ से रही है? चलो सब कोई ठीक रही। हाँ, अब ये बात बताओ कि जितनी चीजें अभी बताई थी इतनी क्लियर हैं? यस सर। बोथ ऑफ यू मुझे बताओ, कोई डाउट या तुम्हें ऐसा लगे कि सर कुछ मिस किया, इसके बारे में बताइए। क्या बोल रहे हैं? कि तुम्हें ऐसा लगे कुछ मिस कर गया, उसके बारे में बताइए सर। नो सर बहुत बढ़िया था, आराम से सब समझ में आया, ठीक है? क्योंकि मैंने देखो जी सर हिस्ट्री को ऑफ किया है पहले, क्योंकि थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ। फिर हम ज्योग्राफी के बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स को उठाएंगे और पॉलिटी के, ठीक है? ओके सर। अब मैं कहाँ पे था? स्टोन एज हो गया मेरा, सिविलाइज्ड हो गया। मैं अब मालूम है सिविलाइज्ड क्यों हो गया? क्योंकि मैं जो है रिवर के पास रहने लगा। अब रिवर जो वाटर का सोर्स है वो मेरे लिए कितने चीजों के लिए काम आएगा? फॉर एग्रीकल्चर के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, ओके सर। ठीक है? जी फॉर सर। सर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए भी। हाँ एग्रीकल्चर। फिर क्या कहते हैं, सैनिटेशन। सैनिटेशन में आपका बाथरूम एंड टॉयलेट बोथ आ गया, है ना? तो ये इन बेसिक चीजों के लिए हमें जो है क्या है, रिवर के पास रहना है। मतलब मैं थोड़ा यार सिविलाइज हो गया हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, ठीक है, और एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। अब सिविलाइजेशन में मैं जो बात करूंगा ना बेटा विद इन सिलेबस, वो सिर्फ आपका करूंगा इंडियंस। हाँ, क्योंकि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपका, इसने क्या बच्ची ने बताया, समैरा समैरा हाँ सॉरी, समैरा ने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक शहर का नाम, क्या नाम बताया था बेटा? मोहन जुदारो, क्योंकि मूवी भी देखी है ना? नहीं देखी, मुझे पसंद आई। देखना चाहिए, एपिक मूवीज देखनी चाहिए। एपिक के अलावा कुछ मत देखा करो, ठीक है? साईफाई मूवीज बिल्कुल नहीं देखा करो। तो मोहनजोदारो
ये हड़प्पा, जी सर। मोहनजोदारो, कालीबंगन, ठीक है, उसके बाद आपका कालीबंगन आ गया, उसके बाद ये आ गया आपका हीरागढ़ी, उसके बाद आपका हो गया कुछ पोर्ट सिटीज और भी हैं। ये आखिर ये है क्या चीज? ये क्या क्या नाम है इनका? प्रेजेंट बोथ ऑफ यू? यस सर। जी सर। कुछ समझ आया कि क्या ये क्वेश्चन हुआ था जो आप कंफ्यूज हो रही थी कि आप सर ये मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का नाम क्या है? मोहनजोदारो, ठीक है, तो ये है जी सर। मोहनजोदारो है क्या? जी जी क्या है मोहनजोदारो बेटा? सर, सिटी है। एग्जैक्टली लेकिन जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आता है तो सबसे पहले तुम्हें मोहनजोदारो क्यों याद आ गया? क्यों नहीं तुम्हें कालीबंगन याद आया? ठीक है, कालीबंगन है, जी जी ठीक है, उसके बाद आपका कालीबंगन के बाद हो गया आपका हड़प्पा हो गया। हड़प्पा भी आपको याद नहीं आया, ठीक है, लेकिन मोहनजोदारो याद आया। ऐसा क्यों हो गया? सर, इसका नाम अक्सर सुनते रहते हैं, मोहनजोदारो मूवी भी आई थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। काशिफ तुम्हें कुछ याद है कि ऐसी गलती क्यों हो गई? नो सर। देखो ये गलती नहीं है, ये इसकी बात सही है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है जो तुम्हें याद है ना, तो वो है आपकी हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, बानवाली है, ठीक है, फिर आपका धोलावीरा एंड लोथाल है ना? यस सर। हाँ 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 जी सर। एग्जैक्टली याद आएगा, बिल्कुल सब चीज याद आएगा, ठीक है। दिल्ली में, सॉरी, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, कोई ऐसी सिटी का नाम बता दो जिसे कोई कोई ऐसे मतलब जगह का नाम बता दो जो कोई नहीं भूलता है, सबको मालूम है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, इंडिया का नाम आते ही पता लग जाता है। सर बॉम्बे, दिल्ली। दिल्ली बेटा, दिल्ली। दिल्ली, मुंबई। हाँ जी सर। एग्जैक्टली, सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद आपका आ गया क्या? बॉम्बे या मुंबई। मुंबई? ना बेटा मुंबई, ऐसा ना करो मेरे साथ, मुंबई। है ना, बॉम्बे हम छोड़ आए, ठीक है। तो क्या है जी हमारा, इंडिया का जब नाम आता है तो सबसे पहले दिल्ली आता है। क्यों आया दिल्ली? इट इज सर फेमस है सर। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। एग्जैक्टली, वो भी है बात कैपिटल। ये है, ये कैपिटल है, लेकिन ये कैपिटल क्यों हुआ और कैपिटल होने के बाद भी क्यों इतना फेमस है, उसका रीजन है क्योंकि दिल्ली एक इतना डेवलप सिटी बना रखा है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब क्या? प्रॉपर रोड्स हैं, है ना, रोड्स हैं, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई है, आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं ये फूड सप्लाई के लिए डिफरेंट मार्केट्स हैं, ये सारी बात है ना दिल्ली में, यस सर। है ना। मतलब दिल्ली इज फुल फ्लेजेड, आपको सारी फैसिलिटी है। लेकिन इसके बाद अगर आप आसपास के कुछ सिटीज, सिर्फ इंडिया में दिल्ली थोड़ी ना है, बहुत और भी सिटीज हैं, जैसे कि मैं आ जाता हूँ उत्तर प्रदेश के एक सिटी का नाम लेके देता हूँ जो शायद तुम्हें कुछ, ये काशिफ मत बोलना, ये बताएंगी बच्ची, क्या नाम है? सुमेरा। ये नाम सुना है कभी? जी सर। मऊ सर, कल है? काशिफ ने मुझे बताया था। कल काशिफ ने मुझे बताया था इस जगह के बारे में। अच्छा, ये कैसे हो गया यार, तुम लोग को सॉरी सर। पता लग जाता है कि मैं ही पूछूंगा, तो तुम्हें सर इसके बारे में पहले तो नहीं मालूम होगा, मऊ के बारे में, नहीं, है उससे ना। पहले नहीं पता। पहले इसलिए नहीं पता था बेटा क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा अभी डेवलप सिटी नहीं है, यहाँ पे रोड या जी आपके जो बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, है ना, तो बहुत वेल नोन नहीं है, जी ऐसा है ना काशिफ, थोड़ी बैकवर्ड इलाका पड़ जाता है कि नहीं, यस सर। है ना, मऊ। उसके सर बाद आपका आजमगढ़ और मऊ दोनों एक तरह के ही हैं, लेकिन आजमगढ़ थोड़ा ज्यादा फेमस है, बाकी मऊ भी सेम उसी की तरह है। ओके ओके और एग्जैक्ट। सर मैं उसके बीच में आता हूँ, ये मैं हूँ मोहम्मदाबाद का, यहाँ से 20 किलोमीटर आपका वेस्ट में आजमगढ़ है और ईस्ट में मऊ है और बीच में मैं। ओके फाइन, यस। ठीक है, चलो। अब मैं पूछता हूँ इनसे, क्या कहते हैं, सुमेरा से मैंने पूछा, समायरा। अब काशिफ से मैं पूछता हूँ। काशिफ, तुम मुझे एक जगह का नाम मैं पूछ रहा हूँ बिहार में, ठीक है, बिहार में
तुम बताओ कि ये कहाँ होना चाहिए था। एक जगह पूछ रहा हूँ मैं, बहुत जैसे नाम 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 उसका मैं मगुआ रोड। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, आ गया यार, ये तो शायद सुना होगा यार तुमने। पूर्णिया। नो सर, नहीं सुना है। नहीं सुना ना? नो सर। हाँ गुड, यही अच्छी बात है, क्योंकि ये भी जो है दिल्ली जैसा डेवलप नहीं है, और इसे क्या कहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज रोड की नहीं है या कोई चीज नहीं है, ठीक है बेटा, तो ये चीज है। लेकिन हम जी सब दिल्ली को क्यों जानते हैं? क्योंकि दिल्ली अल्टीमेट है, सारी फैसिलिटी जो है इंडिया में सबसे पहले कहाँ आती है? दिल्ली में। और फिर नेक्स्ट जो आप जानते हैं, हमारे कंट्री का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है बेटा? मुंबई। मुंबई, एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो ये मुंबई है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पोर्ट सिटी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, तो इसी जी वजह से सर। ये जो आपका क्या नाम है इसको, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग जब बोलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो बड़ी सिटीज के बारे में नाम आता है। एक का नाम है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो जो है सबसे बड़ी सिटी है, मोहनजोदारो सबसे बड़ी सिटी है कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए याद किया जाता है। और सबसे दूसरी इसकी जी बात ये आती है कि मोहनजोदारो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, अपर सिटी एंड लोअर, ये अपर एंड लोअर पार्ट में, ये सुना होगा। जैसे अपर पार्ट को कहते हैं सिटाडेल, ये सुना है जी सर। काशिफ? नो सर। समायरा बेटा, तुमने सुना है? नहीं सर। एक अपर टाउन मूवी तो देखा होगा लेकिन। सर मैंने नहीं देखी। नहीं देखिए सर। वो गलत, बहुत गलत किया। आज जाके सबसे पहले वही देखना अपना जब चिल करना तो। अपर टाउन और लोअर टाउन, देखो सिटी में एक छोटे से एरिया को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस एंड रूलिंग एलाइट्स के लिए, ठीक है, तो उसे काफी भर के जो है ना ऊंचाई पे किया गया था, मतलब जिसे कहते हैं चबूतरा बनाया गया था, ये काफी ऊंचे पे किया गया था। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कभी फोटो में देखा है तुम लोगों ने जी सर। ये इस जगह को, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, एग्जैक्ट। यस सर। जामा मस्जिद क्या है, बिल्कुल बेसमेंट में है ना बेटा? बेसमेंट सर ऊंचाई पे है वो। अच्छा, कैसे ऊंचाई पे हो गया? कैसे जाओगे फिर ऊंचाई पे? सीढ़ी से। सीढ़ी से, एग्जैक्टली, मतलब तुम लोगों ने देखा है जामा मस्जिद, मुझे तो, मैंने तो यार देखा नहीं था ना, इसलिए मैं सर बोल रहा था कि शायद बेसमेंट में है, ठीक है। नहीं आया, आप झूठ बोल बोले। यार तुम लोगों ने बता दिया, अब जाऊंगा पक्का, ठीक है। तो ठीक जामा है मस्जिद, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताई कि जामा मस्जिद जो है कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ऊंचाई पे स्टेयर्स बने हुए हैं, है ना, तो यस उसी सर। पे वो जामा जी मस्जिद सर। क्या है आपका, क्या कहते हैं, मैं अच्छे से बना नहीं पाया जामा मस्जिद, क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो ज्यादा अच्छा बना लेंगे। जामा मस्जिद एक उसका डोम हो गया और स्ट्रक्चर, तो जामा मस्जिद ऊंचाई पे है, आपका वो आपका ताजमहल भी ऊंचाई पे है, क्यों है? क्योंकि जानते हो, पहले जमाने में फ्लडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, यस सर। है ना। इस वजह से यस सर। जो अपर टाउन है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाया गया था, जमीन को भर के बनाया गया था सिटी को, कि काफी बारिश होगी तो ये फ्लडेड नहीं होगा। और फिर जो है ना, इसे चारों तरफ से क्या किया गया था, चार दीवारी की गई थी, फोर्टिफाइड किया गया था, फोर्ट के तरीके से बनाया गया था, फोर्टिफाइड, ठीक है। ये बहुत बड़े इलाके को नहीं किया गया था, बहुत छोटे इलाके को किया गया था। फिर उसके बाद उसके एडजेसेंट इलाका था लोअर, जहाँ पे जो है पूरी सिटी में सिटीजन्स लोग रहते थे, जो कि थोड़ा सा जो है ना इस बेसिस के थे, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे, तो उसे हम लोअर टाउन कहा करते थे। अपर टाउन एंड लोअर टाउन, अपर टाउन को हम सिटाडेल भी कहते थे, ठीक है। तो कभी कभार आ जाता है, जी सर। व्हाट इज द नेम गिवन टू अपर टाउन इन ये क्या कहते हैं, मोहनजोदारो। तो इट इज कॉल्ड सिटाडेल, है ना। जी सर। जी सर। तुम अगर 6th से 7th वाली क्लास की बुक्स निकाल लोगे ना बेटा, 6th से 7th वाली क्लास निकाल लोगे, तो ऐसा होता है कि, एक सेकेंड, तो जब तुम देखोगे तो जितनी बातें मैंने तुम्हें बताया है ना,
वो सारी बातें क्या जी है, सर। वो सारी बातें आपकी ये आपको मिल जाएंगी। मैं कोई भी चीज आउट ऑफ बुक नहीं बोलूंगा आपको, विद इन बुक की बात बोलूंगा। बस वही है कि आपको जो पुरानी बातें जो आप भूल गए हैं या मैं नहीं पढ़ा था उस वक्त, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा? जी सर। बस अब एक मुझे क्वेश्चन और ज्योग्राफी में का पूछना है, क्योंकि उसने एक थोड़ा सा क्वेश्चन राइज कर दिया। सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम बता दो फटाफट। कितने कॉन्टिनेंट्स है मुझे तो मालूम नहीं। 7 कॉन्टिनेंट्स है 7 सर। continents है? कौन कौन से हैं? एशिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अच्छा ठीक है, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है। और 2 सर याद नहीं आ रहा। अरे बेटा जहाँ रहते नहीं हो और भूल गए तुम, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, हम लोग एशिया में रहते ना। ओहो नहीं रहते हो, मैंने कहा अंटार्कटिका। अच्छा, याद आया कुछ? अंटार्कटिका। याद आ गया? जी सर, जी सर। एग्जाम में जी। पूछते ही वही चीज है, अंटार्कटिका। अब बच्चे सोचते हैं कि अंटार्कटिका, यहाँ कौन रहता होगा, काहे का कॉन्टिनेंट है, कोई कॉन्टिनेंट है, बस आइसबर्ग्स हैं यहाँ पे, तो ये कॉन्टिनेंट नहीं मानेंगे। जी एग्जाम में आता यही है, क्योंकि बच्चे एशिया को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। फिर आपके ऑस्ट्रेलिया को आजकल ओशनिया कहा जाता है, ओशानिया, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो है माइक्रो आइलैंड्स भी मिल गए हैं, इसलिए न्यू नेम बोला गया है ना, ठीक है, ओशनिया। अच्छा। उसके बाद आपका क्या कहता है, यूरोप तो हर कोई जानता है, ठीक है। फिर आपका साउथ अफ्रीका कभी जी मत सर। भूलना बेटा, अफ्रीका सब लोग जानते हैं, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री नॉट कॉन्टिनेंट, ये याद रखना, गलती मत करना, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपका जी हुआ सर। अमेरिका को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में साउथ कितने अमेरिका। कंट्रीज है? जी सर। सबसे नॉर्थ ज्यादा, अमेरिका में कितने कंट्रीज है? हाँ सबसे ज्यादा कंट्रीज मुझे लगता है किसी कॉन्टिनेंट में है तो वो नॉर्थ अमेरिका में ही है। अच्छा। हाँ, पेजेस और बुक्स मत पलटना बिल्कुल भी। नहीं सर, नहीं तो सब साइड में है सर, ध्यान। बताओ बताओ फटाफट बताओ। नहीं मालूम, आप ना बता रहे हैं कि काफी समैरा ज्यादा है। समैरा समैरा बहुत जो है जवाब जबरदस्त देने लगती है। बताओ समैरा। सर नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज नहीं याद है मुझे। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, बहुत जो है ना कम कंट्रीज अगर कहें कंट्रीज के हिसाब से, वरना तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है ना। लेकिन अगर कोई जी जी कॉन्टिनेंट में जी सबसे कम कंट्री है, वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। सबसे टॉप पे आ गया कनाडा, सेकंड में आ कनाडा। गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और थर्ड पे आ गया जी। आपका मैक्सिको। दैट्स ऑल, बस यही है, नेक्स्ट। यही 3 मिलके एक बस ये कॉन्टिनेंट तीनों बनाते हैं, कंट्रीज। है ना। देखना आज जाके जी इसमें क्या सर। नाम है एटलस में, ठीक है बेटा। हम्म। एक काम जी करते हैं, सर। अभी तक कोई डाउट कोई परेशानी लगी? नो सर। नहीं सर। क्या लगा कि हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें या कोई सजेशन की दूसरे तरीके से करा जाए? नो सर, सही है। ठीक है समैरा, जी सर। थ्री सजेशंस, नहीं, ये सही है सर। ठीक है। नहीं क्योंकि सर। मैं देखो डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा, आज तो सिर्फ आपने और हमने इंट्रोडक्शन किया है और मौज मस्ती की है बस, ठीक है। Yes, sir. तो इसलिए जो है जी। हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहली बात कम्युनिकेशन बिल्कुल सही करके रखना। दूसरी चीज क्या है, कोई डाउट हो मैंने बोला है पूछें आप, कोई परेशानी नहीं है। और डिफिकल्टीज अपनी क्लियर करके रखना है, बस मेरी तरफ से आपको फुल जी सपोर्ट सर। होगा, ठीक है। तो जी सर। फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जी सर। फिर आप बात करें। ठीक है।